नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, संसार के अंदर अ, यह देखा जाता है कि लोग जो है अ, विषय की समझ ना होने के कारण वे भूल, एक पीढ़ी भूल करती है, दूसरी पीढ़ी करती है, तीसरी भूल, इस प्रकार से वह भूल जो है मनुष्य के प्रचलन में आ जाती है। ऐसा ही जो है भारतवर्ष में जो भारतीय संस्कृति है, इसके साथ भी बहुत सारी भूल हुई है। और वो भूल किस प्रकार से होती गई, कहाँ कहाँ लोगों ने किसको क्या क्या समझा और क्या क्या समझने के पश्चात उन लोगों ने उसके अनुसार क्या क्या करने का यत्न किया, आज हमारी जो वीडियो है उसका जो जो ये कह सकते हैं शीर्षक, वह भी यही है। और इस शीर्षक के अनुसार जो हमारा सांख्य सिद्धांत है, जो इस प्रकृति का वर्णन करता है, जो हमें दृश्यमान जगत है उसका वर्णन करता है, और इसके अतिरिक्त जो चेतन सत्ता है उसका वर्णन करता है, वह किस प्रकार से काम करती है इस पृथ्वी के अंदर, जो या ये कह सकते हैं इस जगत के अंदर या प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले पंच महाभूत वे किस प्रकार से कार्य करते हैं, उन सब का विवरण करता है। तो ये जो है ये सब बताता है सांख्य। और हमें सांख्य की नॉलेज नहीं है, तो आज से हम एक नया कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं, सांख्य सिद्धांत। इसका जो है आपको ये जो वीडियो है आपको प्ले लिस्ट में भी प्राप्त हो जाएगी। तो हम प्रारंभ करते हैं। क्या है, तो सबसे पहले हम जो है इस से प्रारंभ करते हैं कि जो सत्यान्वेषण है, सत्य की खोज की जो भावना है, आर्य भावना, वैसी भावना नहीं, आर्य भावना। वैसे तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आर्य भावना क्या है उससे हम प्रारंभ करते हैं। वो यह है, आदिकाल से आर्य सत्यान्वेषण के प्रति बराबर जागरूक रहे हैं। देश काल की प्रतिकूल स्थितियों में भी आर्य विद्वत जनों ने इस भावना का परित्याग नहीं किया। चाहे उनके जो ये कह सकते हैं प्रतिकूलताएं रही हो, चाहे अनुकूलता रही हो, जो आर्य होता है वह अपनी भावनाओं का त्याग नहीं करता। और जो लोग कई बार जो है वो कहते देश काल परिस्थिति के अनुसार अपनी भावनाओं का त्याग कर देते हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति में भी वहाँ कुछ मर्यादाएं हैं। आप देश काल परिस्थिति में यहाँ तक ही जो है उसके साथ में आप व्यवहार में उसको ला सकते हैं। जैसे शीतकाल का जो क्षेत्र है, वहाँ आप अगर जो नीचे अपने वस्त्र धारण करने योग्य होते हैं, जो ऊनी वस्त्र होते हैं, उनको धारण न करें तो आप जो है रुग्ण हो जाएंगे। तो वह देश की परिस्थिति है, उस देश का जो जलवायु है उसके अनुसार की परिस्थिति है। अगर आप कहें कि जो है हमने जो आर्यत्व है उसको त्याग दिया, तो वह जो है हमने अपने आप को त्याग दिया, ये कह सकते हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं। यही एक ऐसा अविच्छिन्न आधार बना रहा जिस पर भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता पूर्ण रूप से आधारित है। आदि सृष्टि के वेद ज्ञान अनंतर काल में उसके प्रसार तथा कालांतर में ह्रास एवं प्रत्येक प्रकार के उत्थान पतन आदि की अवस्थाओं में वैदिक आध्यात्मिक विचारधारा का अस्तित्व निरंतर क्षुण्ण बना रहा है। इसीलिए बना रहा है कि हमने देश काल परिस्थिति में व्यवहार किया है,
और जो है सिद्धांतों को नहीं त्यागा है। देश काल परिस्थिति में सिद्धांत को त्यागने के लिए नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग जो है देश काल परिस्थिति कह करके सिद्धांतों को त्याग देते हैं। जैसे जो आर्य लोग हैं, जो आजकल वर्तमान काल में वो करते हैं, विवाह शादी आदि करते हैं, तो वो विवाह शादियों में होने वाले जो मंत्र आदि का उच्चारण है, वो इस प्रकार से वो त्याग देते हैं उसको, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है कि वो किसी दूसरे उसके कारण से वो फिर देश काल परिस्थिति बताने लगते हैं उसको, जो कि घनघोर पाप है। आज संसार के उपलब्ध साहित्य पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट अवगत हो जाता है कि आर्य परंपरा में वेद, उपनिषद और दर्शनों में यह धारा अपना मूर्त रूप लेकर सर्वात्मना ओतप्रोत है। देखिए, वेदों को तो खैर ये कोई नहीं जानता, उपनिषदों को भी नहीं जानता, बहुत लोग तो रामायण और गीता को भी नहीं जानते, लेकिन वो जो है भगवान को जानते हैं। अब कैसा भगवान है वह जिसको वो जानते हैं, और कैसे ये जो है इस वातावरण या ये कह सकते हैं प्रकृति को जानते हैं, ये भी एक बड़ा विचित्र सा संयोग है। चलिए, भारतीय साहित्य की एक विशेषता है कि जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती। वेद में इनका मूल स्रोत होने पर भी इनके विवेचनात्मक विस्तार का क्षेत्र दर्शन शास्त्र ही रहे हैं, जो अति प्राचीन ऋषियों के आश्चर्यकारी मौलिक प्रतिभा के ज्वलंत प्रमाण हैं। जगत के मूल तत्वों का गंभीर एवं सूक्ष्म विवेचन कर जो परिणाम उन ऋषियों ने प्रस्तुत किए, आज वे एक आश्चर्य का विषय हैं, जबकि सहस्रों सदियों पूर्व वे इस प्रकार प्रकाश में लाए गए। आश्चर्य का विषय इस प्रकार से है क्योंकि लोग उससे अनभिज्ञ हैं। तो जो भी नया होता है लोगों के समक्ष, वो उससे आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं। तो जबकि ऐसा नहीं है, ये एक विचारधारा है, और बहुत सारे लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। आगे भविष्य में यदि मुझे जो है संयोग हुआ उस व्यक्ति से, इस प्रकार के व्यक्ति से मिलने का, तो आपको उनके विचार भी मैं अवगत कराऊंगा, और आप हंसेंगे बहुत ज़्यादा। एक प्रकार से जो है वह एक हास्य का वो होगा। तो आज इतना ही, शेष आपको आगे बताएंगे। यदि आपको ये विचार अच्छे लगे हों तो आप इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, मानव सभ्यता और शेष प्राणी। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट भी करिए। आपके कमेंट्स के उत्तर भी दिए जाएंगे। आपसे जो है लाइव भी या सीधे भी वार्ता की जाएगी भविष्य में। तो आज इतना ही, शेष मिलते हैं कल। नमस्ते।